Welcome. In this series on the Christian home, we consider some verses from the psalm that speaks of a happy home. मेरे तमाम मसीही बहन भाइयों को इस सीरीज जिसका नाम है मसीही घराना, उसमें हम खुशामदीद कहते हैं। Psalm 128 speaks of a family that God has blessed. और आज की इस सीरीज में हम जबूर 128 के बारे में बात करेंगे, जो हमें मसीही घराने के बारे में बयान करता है। The psalm says, "Thus shall the man be blessed that feareth the Lord." और ये जबूर कहता है कि मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता। And then it describes the happy family man और ये भी बयान करता है कि जो एक खुश फैमिली में, एक घराने में एक खुश आदमी है, वो कैसा होता है। and his happy family. और उसका जो खुशहाल घराना है वो किस तरह नजर आता है। A family that God has blessed is a happy family. क्योंकि वो घराना जिसे खुदा ने बरकत दी होती है, वो खुशहाल घराना कहलाता है। We read the first four verses of Psalm 128. आज हम जबूर 128 उसकी पहली 4 आयात पर बात करेंगे। Psalm 128, starting at verse 1. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. For thou shalt eat the labor of thine hands. Happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. जबूर 128 उसकी पहली 4 आयात की मैं तलावत करूंगा, जो ये बयान करती हैं। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सद्दातमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिद होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानिद। देखो, ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। आमीन। This time we consider just verse 1. और आज की इस सीरीज में हम सिर्फ पहली आयत पर ही बात करेंगे, Which says, "Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways." जो हमें यह बताती है कि मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। The Bible speaks of homes where there is true happiness. क्योंकि बाइबल मुकद्दस एक ऐसे घराने के बारे में बात करती है जहां पर वाकई हकीकी खुशहाली मौजूद हो। There are homes where the husband and wife, parents and children truly love one another. एक ऐसा घराना जहां पर मियाँ बीवी और माँ बाप और बच्चे हकीकी तौर पर एक दूसरे से मोहब्बत करते हों। There are homes in which the family is prospering spiritually. एक ऐसा घराना जहां पर खानदान जो है वो रूहानी तौर पर एक दूसरे के लिए बरकत का सबब हो और रूहानी तौर पर तरक्की करें। It is the blessing of God that causes a family spiritually to prosper. और ये खुदा की बरकत है कि खुदा ये तौफीक बख्शता है घरानों को कि वो रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर खुशहाल हों। The family may not have that much materially, हो सकता है कि इस घराने के पास जिस्मानी तौर पर ज्यादा दौलत और आराइश ना हो, yet spiritually they are rich. लेकिन ये घराना जो है रूहानी तौर पर बड़ा माला माल हो। Spiritual prosperity and happiness characterize the families which the Lord has blessed. क्योंकि रूहानी खुशहाली जो है वो इस चीज का सबूत है कि वाकई किसी घराने को खुदा ने बरकत दी है, ना कि सिर्फ जिस्मानी। Those who do not have God's blessing will never find real abiding happiness. क्योंकि वो तमाम जिन पर खुदा की बरकतें नहीं हैं, वो कभी भी रूहानी खुशहाली नहीं अपनी जिंदगी में पा सकते। Those who commune with God and have his blessing, those are the ones who are truly happy. क्योंकि वो जो खुदा के साथ रफाकत रखते हैं, वो लोग हैं जिन्हें खुदा
रूहानी तौर पर बरकतों से माला माल करता है। Let us take a look at Psalm 128, verse 1, and what it says about happiness in the Christian home. एक बार फिर से हम जबूर 128 उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा किस तरह हमें बताता है कि खुशहाल घराना कैसा होता है। The first word of this psalm could be translated either blessed or happy. अगर हम जबूर 128 उसकी पहली आयत के पहले अल्फाज पर गौर करें तो यहाँ पर लिखा है मुबारिक है। लफ्ज मुबारिक जिसका अंग्रेजी में ब्लेस्ड से के साथ तर्जमा किया जाता है। The beginning of this verse could be translated, happy is everyone who fears the Lord. क्योंकि जो इस आयत का पहली आयत का पहला तर्जुमा है वो कहता है कि मुबारिक है हर एक जो खुदावंद से डरता है। The word translated blessed is closely related to the Hebrew name translated Asher. क्योंकि यहाँ पर जो लफ्ज मुबारिक है जो पहली आयत का पहला लफ्ज है इसको अगर हम अंग्रेजी जुबान में ट्रांसलेट करें तो जो इब्रानी जुबान में लफ्ज जिसका तर्जमा अंग्रेजी में किया जाता है आशर के साथ जो एक लड़के का नाम भी है तो इसका मतलब है मुबारिक या खुशहाल या खुश इखलाक बंदा। Asher means happy or happy one. क्योंकि आशर का मतलब है खुश इखलाक या मुबारिक बंदा। The meaning of the name Asher was brought out when Leah named her son Asher. क्योंकि आशर का जो नाम है उसका तखसुस इस चीज से निकलता है कि जब वो पैदा हुआ तो उसकी माँ लिया ने इसे एक खुशहाल और खुशहाली के तौर पर ये नाम दिया। We read of that in Genesis 30, verse 13. जब हम पैदाइश 30 बाप और उसकी 13वीं आयत पढ़ते हैं तो हमें ये मिलता है, Which says, and Leah said, happy am I, for the daughters will call me blessed. And she called his name Asher. अगर हम पैदाइश उसका 30 बाप और उसकी 13 आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है तब लिया ने कहा मैं खुशकिस्मत हूं, औरतें मुझे खुशकिस्मत कहेंगी, और उसने उसका नाम आशर रखा। Asher means happy or happy one, and the word translated Asher is closely related to the word translated blessed. क्योंकि आशर का मतलब है खुश इखलाक या खुशहाल इंसान, और जो लफ्ज एक जबूर 128 में मुबारिक के साथ तर्जमा किया गया है वो लफ्ज आशर के बिल्कुल बहुत ही करीब और कह लो कि मिलता जुलता है उससे। So the term that begins Psalm 128 could be translated either blessed or happy. लिहाजा जो लफ्ज तर्जमा किया गया है इब्रानी से उर्दू में या इंग्लिश में जिसे हम मुबारिक कहते हैं वो लफ्ज इब्रानी और उर्दू में तर्जमा इसी इसी तरीके को शो करता है कि मुबारिक या वो इंसान जिस पर खुदा की बरकतें हों। Those who are blessed are happy. क्योंकि वो तमाम जो खुदा की बरकतें रखते हैं वो खुशहाल और मुबारक लोग होते हैं। It is the blessing of God that makes a person happy. क्योंकि ये खुदा की बरकत हैं जो किसी इंसान को मुबारक करती हैं। Many wrongly equate being blessed with having a lot of material possessions. क्योंकि हम में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि खुदा की बरकतों का मतलब है कि आपके पास जिस्मानी तौर पर बहुत सारा माल और दौलत हो। Consider a man, let's say, whose name is Bob. आप एक ऐसे मैं एक मिसाल दूंगा कि आप एक ऐसे इंसान के बारे में बात करें जिसका नाम है बॉब। Bob lives in a nice house in a nice neighborhood and has a large yard, etc. और बॉब जो है उसके पास एक बहुत उम्दा आलीशान बंगला है और उसका घर जो है वो बहुत खूबसूरत है। Perhaps someone would look at all that Bob has and says, Bob has really been blessed. हो सकता है कि कोई बॉब की जिंदगी को देखे उसके आलीशान बंगले को गाड़ियों को नौकरों को देखते हुए कहे कि बॉब जो है वो बड़ा बरकत याफ्ता बंदा है। Many think that having many possessions means that you've been richly blessed. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि जब आपके पास जिस्मानी तौर पर बहुत सारा मालो दौलत हो इसका मतलब कि आप बहुत बरकत याफ्ता इंसान है।
Instead of distinguishing material things from the blessing of God, they speak of the material things themselves as being blessings. क्योंकि वो इस चीज में फर्क करने की बजाय कि जिस्मानी बरकतें और रूहानी बरकतों में क्या फर्क है, वो ये समझ बैठते हैं कि जिस्मानी बरकतें ही असल हकीकी बरकत है खुदा की तरफ से। That would mean that the more material possessions you have, the more blessed you are. इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास ज्यादा जिस्मानी तौर पर दौलत और ऐशो इशरत है, तो आप खुदा की तरफ से ज्यादा जो है बरकत पाई है आपने। And the less material things you have, the less blessed you are. और अगर आपके पास जिस्मानी तौर पर कम दौलत या कम ऐशो इशरत है, इसका मतलब कि आपके पास कम खुदा की बरकतें हैं। Yet that is not what it means to be blessed. लेकिन मेरे अजीजों, इस बाइबल मुकद्दस बिल्कुल भी जो है वो खुदा की बरकतों की ये तारीफ नहीं करती। Someone may be very rich materially and yet not be blessed. क्योंकि हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान हो जो रूहानी तौर पर बरकतों से माला माल हो, लेकिन जिस्मानी तौर पर उसके पास कुछ भी ना हो। Another person could be quite poor materially and yet be very richly blessed by God. और हो सकता है कोई ऐसा हो कि जो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ही गरीब हो, लेकिन रूहानी तौर पर उसके पास बहुत सारा मालो दौलत रूहानी तौर पर हो। If someone is blessed by God, that person will be happy. क्योंकि जो आसान और समझने वाली तारीफ है वो ये है कि अगर कोई इंसान खुदा की तरफ से बरकत याफ्ता है तो वो इंसान खुशहाल इंसान होगा। Even in the midst of sorrow, someone whom God has blessed has an abiding happiness. इसको आसान तरीके से मैं ये कहूंगा कि जो इंसान खुदा की तरफ से बरकत याफ्ता हो, वो बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारी तकलीफों के दरमियान भी खुशहाल और खुश इखलाक रहेगा। Those blessed by God are happy having communion with God. क्योंकि वो तमाम जो खुदा की तरफ से बरकत याफ्ता रहते हैं, वो खुदा के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। With joy in their heart, they work, eat the fruit of their labors, and give thanks to God. और वो बाइबल बताती है कि वो अपने दिल की इस खुशी जो खुदा ने उनको बरकत दी है, वो अपनी मेहनत मजदूरी का फल खाते हैं और खुश रहते हैं। Many who are materially rich are not happy at all. क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं दुनिया में जो जिस्मानी तौर पर बहुत ऐशो इशरत और दौलत रखते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर अपने दिल में वो खुश नहीं होते। Obtaining much wealth does not make a person happy. क्योंकि बहुत ज्यादा दौलत कमा लेना इस चीज का सबूत नहीं कि इंसान खुशहाल भी रहेगा। Those blessed by God, they are the ones, the only ones who have true happiness. क्योंकि वो तमाम जो खुदा की तरफ से जिन्हें बरकत मिली हो, सिर्फ वही वो लोग हैं जो वाकई हकीकी तौर पर खुश और खुशहाल घराने में होते हैं। Psalm 128, verse 1 says it is those who fear God who are blessed by God and thus are happy. और यही वजह है कि जबूर 128 उसकी पहली आयत हमें सिखाती है कि मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। I read the verse one more time. मैं एक बार फिर से जो है आयत की तलावत करूंगा। It says, blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. आप आयत पर गौर करिएगा कि ये कहती है कि मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। This verse makes very clear that there are some persons who are blessed, not all. और ये आयत जो है बड़ी वाज़ेह तौर पर हमें बताती है कि सारी दुनिया नहीं, सारे लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई मुबारक यानी वाकई खुशहाल हैं। There are some who fear the Lord and others who do not fear the Lord. लेकिन बाज जो वाकई तौर पर हकीकी तौर पर खुश हैं, बाइबल बताती है कि हर एक यानी उन तमाम जो खुदा से डरते हैं उनमें से हर एक खुशहाल है, मुबारक है। Those who fear the Lord, they are the ones who are blessed by the Lord. और वो तमाम जो वाकई खुदावंद से डरते हैं, बाइबल बताती है कि वो लोग मुबारक यानी वो लोग खुश हैं। They're the ones who are truly happy. और वो लोग हैं जो हकीकी तौर पर खुश और खुशहाल हैं।
Are you one of those who fear the Lord? और मैं आज आपसे ये सवाल करता हूं कि क्या आप उनमें से एक हैं जो वाकई खुदा का खौफ रखते हैं, उससे डरते हैं? Do you from the heart fear God? क्या आप अपने वाकई पूरे दिल में से खुदा का खौफ अपने दिल में रखते हैं? It is important that we know what it means to fear the Lord क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को भी जाने कि खुदा से डरना या खुदा का खौफ रखने का क्या मतलब है, and how a true fear of the Lord is manifested in one's life. और ये चीज भी जानना कि खुदा का खौफ जो है हकीकत में किसी इंसान की जिंदगी से कैसे जाहिर होता है। The word fear is used in more than one sense. क्योंकि जो लफ्ज डर है वो बहुत इसके बहुत ज्यादा मतलब जो है वो जाहिर होते हैं। Sometimes a person fears someone in the sense of dreading or being terrified of that person. क्योंकि बाज औकात जो लफ्ज डर है उसका मतलब यूं जाहिर होता है कि एक ऐसा इंसान जो किसी चीज से बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाए और डरने लगे। This kind of fear leads a person to avoid or run away from the person that they fear. क्योंकि ये जो खौफजदा करने वाला डर है, ये ऐसा डर है कि ये इंसान को उस चीज से जिससे वो खौफ खा रहा हो उससे दूर करता है। The word fear is also used in another sense. और जो लफ्ज डर है वो एक और मतलब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। Fearing can also mean revering. सॉरी, आई कांट हियर यू ब्रदर। Fearing can also mean revering, that we revere, honor, hold someone in high esteem. सो जो डर है उसका ये भी मतलब है कि हम किसी इंसान को इस कदर इज्जत और ऑनर दें कि उसे हम अपने से बेहतर, अपने से ऊंचा रखें। A person who fears the Lord in this sense reveres the Lord and loves him. क्योंकि इंसान जो खुदा का इस डर के मायने में मतलब को समझता है वो खुदा की इज्जत और एहतराम करता है। A person who reveres the Lord does not run away from God. क्योंकि वो इंसान जो खुदा का खौफ यानी उसकी इज्जत और एहतराम करता है वो खुदा से दूर नहीं भागता, Rather, he or she desires to be near unto God. बल्कि ऐसे इंसान की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि वो खुदा के ज्यादा से ज्यादा करीब हो। He or she comes to God, loving and revering him, और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा खुदा के करीब हो, उससे मोहब्बत करे और उसके हुक्मों पर चले। desiring to hear his word and to do what is pleasing to him. और उसकी हमेशा ये तलब रहती है कि वो खुदा के कलाम को सुने और जो खुदा पसंद करता है उस पर अमल करे। And that's the sense in which the word is being used here in this verse. और यही वो मतलब है डर का जो यहाँ पर जबूर 128 की पहली आयत में बयान किया गया है। So, how does one have, with a genuine fear of the Lord, how does that manifest itself in a person's life? लेकिन मेरा सवाल यह है कि किस तरीके से एक इंसान इस चीज को जाहिर करेगा कि उसके दिल में वाकई हकीकी खुदा का ये खौफ है। There are many who claim to fear the Lord who really do not. क्योंकि बहुत सारे हम में ऐसे मौजूद हैं जो कहते हैं कि हम खुदा का खौफ रखते हैं लेकिन हकीकत में ये जाहिर नहीं होता। If a person truly fears the Lord, what will characterize his or her daily life? और मैं आपसे पूछूंगा कि अगर एक इंसान वाकई हकीकी तौर पर खुदा का खौफ रखता है तो उसकी रोजमर्रा जिंदगी से ये कैसे जाहिर होगा कि वो वाकई खुदा का खौफ रखता है। Psalm 128, verse 1 says, the one who fears the Lord walks in God's ways. क्योंकि जबूर 128 उसकी पहली आयत ये कहती है कि जो खुदा का खौफ रखते हैं वो खुदा की राहों पर यानी उसके कलाम पर भी अमल करते हैं। The verse says, blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. क्योंकि आयत हमें यह बताती है कि मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। Someone who says, I fear the Lord, but who does not walk in God's ways is lying. क्योंकि अगर कोई शख्स इस चीज का दावा करे कि मैं खुदा का खौफ रखता हूं लेकिन खुदावंद की राहों पर न चलता हो तो वो झूठा है। If we truly fear the Lord, we will walk in his ways. क्योंकि अगर हम वाकई हकीकी तौर पर खुदा का खौफ रखते हैं तो हम उसकी राहों पर भी चलेंगे। Walking in God's ways stands in contrast with walking in our own ways.
क्योंकि खुदा की राहों पर चलना इस चीज का मुखालफत करता है कि हम अपनी अपनी राहों पर चलें। Walking in God's ways is doing what God has called us to do. क्योंकि खुदा की राहों पर चलने का मतलब है कि वो करना जो खुदा हमें चाहता है हम करें, ना कि जो हम करना चाहते हैं। Walking in our own ways is doing what we sinfully desire to do. क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम अपनी अपनी राहों पर चलें, तो हम अपनी गुनाहगार राहों पर चलने की तलब रखते हैं। One who fears God turns away from sin, desiring to do what is pleasing to God. क्योंकि वो जो खुदा की राहों पर चलने की ख्वाहिश रखता है, वो अपनी गुनाहगार राहों से इज्तनाब करता है, उससे हटता है। It is not that those who fear God are sinless. क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि वो लोग जो खुदावंद का खौफ रखते हैं और उसकी राहों पर चलते हैं वो गुनाह में नहीं है, वो गुनाहगार नहीं है। In this life, they still have a sinful nature. क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि वो इस जिस्मानी जिंदगी में आज भी जो है अपनी जिस्मानी फितरत में गुनाह रखते हैं। They see within themselves selfishness and pride. क्योंकि वो अपनी इस जिस्मानी जिंदगी के गुनाहों में जो है वो तकब्बुर और खुदगर्जी को देखते हैं। Sinful anger and other sinful desires. उनके अंदर भी जो है वो गुनाहगार गुस्सा और बाकी गुनाहों से भरी जो खसूसियात हैं वो पाई जाती हैं। Yet those who fear God are sorry for these sins. लेकिन जो बड़ा फर्क है वो ये कि वो तमाम जो खुदा का हकीकी खौफ रखते हैं वो अपने इन गुनाहों से पछताते हैं और शर्मिंदा होते हैं। They keep coming to God asking Him to forgive them. वो हमेशा खुदा के पास उसके करीब आते हैं और उससे अपने इन गुनाहगार फितरत की वजह से अपने गुनाहों की खुदा से माफी की तलब रखते हैं। They ask Him not only to forgive their sins, but also to grant them the power they need to fight against those क्योंकि वो sins. खुदा से ना सिर्फ इन गुनाहों की माफी मांगते हैं बल्कि खुदा से उसका फजल भी तलब करते हैं कि खुदा उन्हें तौफीक बख्शे कि वो इन गुनाहों के खिलाफ लड़ सके। They are not like those who ask for forgiveness, fully intending to go right back to the sin. क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसे लोगों की तरह नहीं है जो ज़ाहरी तौर पर वक्ती तौर पर तो जो है वो गुनाहों की माफी तलब करते हैं और उसके फौरन बाद वो फिर से वही गुनाह दोबारा दोहराते हैं। They hate sinning against the God whom they love. क्योंकि जो वाकई हकीकी तौर पर खुदा का खौफ रखते हैं वो गुनाह से नफरत करते हैं और वो इस अमल से भी नफरत करते हैं कि वो बार बार गुनाह करें। They truly love God, revere Him, and want to do what's pleasing to Him. क्योंकि उनके नजदीक वो वाकई खुदा से मोहब्बत करते हैं और खुदा को इज्जत और एहतराम की जगह पर रखते हुए खुदा के करीब आते हैं। So they keep coming to God, asking Him not only to forgive their sins, but also to deliver them from their sins. लिहाजा जो हकीकी खुदा का खौफ रखते हैं वो खुदा के करीब हमेशा आते हैं जब भी वो कोई गुनाह करते हैं और ना सिर्फ गुनाह की माफी मांगते हैं बल्कि खुदा से ये फजल भी मांगते हैं कि खुदा उन्हें ये तौफीक बख्शे कि वो अपनी गुनाहगार फितरत पर पूरा काबू पा सके। Such is what characterizes those who truly fear the Lord. और यही वो खसूसियात हैं जो आप ऐसे इंसानों में ऐसे लोगों में देखते हैं जो वाकई हकीकी तौर पर खुदा का खौफ अपने दिल में रखते हैं। And all those who truly fear the Lord are blessed. और बाइबल मुकद्दस यही सिखाती है ज़बूर 128 की पहली आयत में कि ये तमाम लोग जो ये खसूसियात रखते हैं और खुदा का खौफ हकीकी रखते हैं ये लोग मुबारक हैं, ये लोग खुदा की बरकतों के वारिस हैं। Every one of them. और इनमें से हर एक, कोई ये नहीं कि कुछ बल्कि हर एक जो हकीकी तौर पर खुदा का खौफ रखता है वो मुबारक है। Psalm 121, verse 1 specifically says that. क्योंकि ज़बूर 128 उसकी पहली आयत बड़ी वाजिया तौर पर यह बताती है कि हर एक जो खुदावंद से डरता है वो मुबारक है। It says, Blessed is everyone who fears the Lord. क्योंकि ये बड़ी वाजिया तौर पर कहती है कि मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है। All who fear God are blessed. क्योंकि वो तमाम जो हकीकी तौर पर खुदा से डरते हैं वो मुबारक और खुश इखलाक लोग हैं। They all have an abiding happiness. क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमेशा खुदा की खुशी को अपने अंदर रखते हैं।
The God whom they fear has made them happy. क्योंकि खुदा जिसका वो खौफ अपने दिल में रखते हैं, उस खुदा ने उन्हें खुश और खुशहाल किया है। True joy they have in their heart, और उसी की खुशहाली वो अपने दिलों में कायम और महसूस करते हैं। a joy that the unbelievers of this world have never experienced. क्योंकि ये ऐसी खुशी है जो दुनिया के लोग और वो लोग जो मसीही नहीं हैं वो अपने दिलों में महसूस नहीं कर सकते। It is only those who are in Jesus Christ who have this happiness. क्योंकि ये खुशी वो खुशी है जो सिर्फ उन्हीं लोगों के दिल में है जो वाकई मसीह यस्सु में पेवस्त किए गए हैं। When we read in Psalm 128, verse 1, of someone who fears the Lord, walking in his ways, we're to think about Jesus. क्योंकि जब हम इस चीज का जिक्र करते हैं कि जबूर 128 उसकी पहली आयत हमें ये कहती है कि हर एक जो खुदावंत से डरता और उसकी राहों पर चलता है, तो ये बात हमें यस्सु मसीह नासरी के पास ले जाती है कि जो यस्सु मसीह नासरी के कलाम पर अमल करता है। Jesus perfectly feared the Lord, walking in his ways. क्योंकि यस्सु मसीह नासरी ने खुद भी खुदा की सारी शरीयत पर जो था वो मुकम्मल तौर पर कामल तौर पर अमल किया। Jesus is God, he is also a real righteous man. क्योंकि यस्सु मसीह ना सिर्फ एक कामल खुदा है बल्कि वो एक हकीकी कामल इंसान भी है। As a man, he was obedient unto death, even the death of the cross. क्योंकि एक कामल हकीकी इंसान होते हुए वो खुदा का पूरा वफादार रहा और इस कदर वफादार रहा कि उसने मौत यानी सलीबी मौत इख्तियार की। He saved his people from their sins. कि बाइबल हमें बताती है कि यस्सु मसीह नासरी ने अपने लोगों को गुनाह की मौत से बचा लिया And purchased for them the blessings they receive. और अपने लोगों की को कीमत से खरीद लिया और वो बरकतें उसने अपने लोगों के लिए सलीब पर खरीद ली। Those who believe in Jesus Christ, the Savior from sin, they are the ones who fear the Lord and have this happiness. लिहाजा बात मुख्तसर ये है कि वो तमाम जो यस्सु मसीह नासरी पर सच्चा और हकीकी ईमान रखते हैं, वो लोग हैं हकीकी तौर पर जो मुबारक हैं और जो खुदा का खौफ भी रखते हैं और उसके कलाम पर भी चलते हैं। It's only by the grace of God that they believe in Jesus. और ये बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर बताती है कि ये सिर्फ खुदा का फजल ही है कि वो लोग यस्सु पर ईमान लाए और खुदा के कलाम पर चलते हैं। Faith is a gift of God. क्योंकि बाइबल बताती है कि जो ईमान है वो खुदा का दिया हुआ तोहफा है। It is a gracious gift of God that they fear the Lord and have this joy. और ये खुदा का एक अजीम तोहफा है जो उसने अपने लोगों को दिया कि ना सिर्फ यस्सु पर ईमान लाएं बल्कि खुदा का खौफ भी अपने दिलों में रखें। Saved by God's grace alone, they give thanks to God. और इसी वजह से हम खुदा के इस फजल को अपने दिलों में महसूस करते हुए उसकी शुक्रगुजारी भी करते हैं। They revere him, love him, and desire to express their thanks to him. और यही वजह है कि हम खुदा को इज्जत और एहतराम और सारा जलाल उसको देते हैं और उसकी हमदो सताइश करते हैं। They want to thank him for their salvation. और यही वो लोग हैं जो खुदा का अपनी निजात के लिए भरपूर शुक्रगुजारी करते हैं और उसको जलाल देते हैं And for the happiness that he has given them in their heart. और उन तमाम खुशियों के लिए खुशहाली के लिए जो खुदा ने अपने फजल से उनके दिल में रखी है वो उसके शुक्रगुजार है। And now we need to apply this to the idea that this psalm speaks of a family man. और अब हम इस बात को जो हमने सीखी है कि खुशहाल घराने में खुशहाल बंदा वो है जो खुदा की बरकतें रखता है, जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है। अब हम देखेंगे कि ये हमारी जो फैमिली की जिंदगी है उस पर कैसे अमल करती है, अप्लाई होती है। The next verse makes clear that this is talking about the husband and father in the home. क्योंकि जो दूसरी आयत है जबूर 128 की वो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर बताती है कि खुशहाल घराना और वो लोग जो बरकत वाले हैं उनके बारे में बात करती है कि जो एक हस्बैंड और वाइफ है घराने में, या माँ या बाप है और बच्चों के साथ उनकी जो रफाकत है, शफाकत है। The psalm speaks of his wife and of his children. क्योंकि ये जो जबूर है ये उस
खुशहाल आदमी की बीवी और उसके बच्चों के बारे में बयान करता है। And it's in that context that we read of this verse that says, "Blessed is everyone that fears the Lord, that walks in his ways." और इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी लेंस में हम देखेंगे कि जो खुदा हमें सिखाता है कि ये इंसान जो खुदा का खौफ और उसकी राहों पर चलता है। So the happy family man is the man who fears the Lord. क्योंकि जो खुश आदमी है अपने घराने में, वो है जो खुदा का खौफ रखता है अपने दिल में। The family man who fears the Lord is a happy man. क्योंकि वो आदमी जो खुशहाल घराने में है, वो है जो हकीकी तौर पर खुदा का खौफ अपने दिल में रखता है। The verse says, "Every family man who truly fears the Lord is a happy man." क्योंकि आयत हमें ये बताती है कि हर वो आदमी जो हकीकी तौर पर खुदा का खौफ रखता है, वो जो है वो मुबारक है और वो ही आदमी खुशहाल है। And he shows that he fears the Lord because in the sense that he walks in God's ways. और ये बात पूरी गारंटी और पूरी श्योरिटी देती है कि वो मुबारक है। क्यों? क्योंकि वो वाकई खुदा का खौफ रखता है। That man who fears the Lord is blessed by God. क्योंकि इसी के बारे में, इसी आदमी के बारे में बाइबल बताती है कि ये वो शख्स है, ये वो आदमी है जो वाकई मुबारक है। और उसकी वजह सिर्फ यह है कि वो खुदा का खौफ रखता है। And it's the blessing of God that makes that man happy. और ये खुदा की बरकतें हैं, उसका फजल है कि वो बंदा जो है वो खुशहाल है, वो मुबारक है। He and his family may not have that much materially, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास और उसके घराने के पास जिस्मानी तौर पर ज्यादा ऐशो इशरत और दौलत ना हो, but spiritually they will be prospering. लेकिन रूहानी तौर पर वो बंदा जो है वो खुशहाल है और दौलत से माला माल है। They will have close fellowship with God. उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो खुदा के साथ बड़ा नजदीक ताल्लुक रखता है। They will be thankful for the work of the Holy Spirit within them. वो खुदा का बड़ा शुक्रगुजार है कि खुदा का जो पाक रूह है उसके अंदर बड़ी गहराई में काम करता है। He will see how the Lord has blessed his marriage. क्योंकि वो इस चीज को अपनी आंखों से देखेगा कि किस तरीके से खुदा ने उसकी शादी को, उसके घराने को बरकत दी है। And he sees the blessing of God upon his children. और बाइबल बताती है कि वो देखेगा कि किस तरीके से खुदा उसके घराने पर, उसके बच्चों पर बरकत डालता है। Such a man is a happy man. और ऐसे इंसान को बाइबल खुशहाल मुबारक आदमी कहती है। He is a happy family man. और वो ही एक मुबारक खानदानी आदमी है। And he wants to give thanks to God. और उसकी जो हमेशा ख्वाहिश होती है वो खुदा की शुक्रगुजारी होती है कि वो खुदा का शुक्र अदा करे। May we sing from the heart this song. खुदा करे कि हम अपने दिल से इस गीत को गाएं। May we sing from the heart those words, "Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways." खुदा करे कि खुदा में ये तौफीक बख्शे कि हम अपने दिल की गहराइयों से जबूर की पहली आयत को जैसे लिखा है कि मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है, उसकी राहों पर चलता है, इसको गुनगुनाएं, इसको गाएं। May we say those words and mean what we are saying. और खुदा करे कि हम ये अल्फाज जो गाएं इसको वाकई पहचाने और इसका मतलब भी समझें। And may we show our gratitude to our God, walking in his ways. और खुदा करे कि हम खुदा की भरपूर शुक्रगुजारी करें, ना सिर्फ इसे गाते हुए बल्कि इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए, अपनी जिंदगियों से जाहिर करते हुए। May the Lord bless all of you who love the Lord Jesus. खुदा आप तमाम को बरकत दे जो खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करते और खुदा का खौफ रखते हैं। May you worship God with godly fear. खुदा करे कि आप खुदा की शुक्रगुजारी और उसकी प्रस्तिश जो है उसके खौफ में करें And serve him with gladness. और उसे बड़ी खुशी के साथ अपनी सारी शुक्रगुजारियां उसके आगे पेश करें। I encourage you to join us again soon for the next lesson in this series on the Christian home.
और मैं आपको फिर से इनकरेज करूंगा कि हमारी अगली सीरीज में आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। और इस सीरीज का नाम, जिसका मतलब है कि मसीही घराना। Okay, so that's it. गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे।